अगर अभी मेरे कुछ सब्जेक्ट रह गए थे, अगर मैं उनको पूरा करने जाऊंगा तो मैं रिवीजन से रह जाऊंगा और फिर मेरी रैंक अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं समझ गया था। तो मैं थोड़ा टफ डिसीजन लिया, मैंने कुछ सब्जेक्ट एमई के छोड़ दिए। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि एमई के जो एक्सी के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं 2 बार सॉल्व करूंगा। ओके। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 बार सॉल्व किए थे लगातार। कि अगर आप 20-25 नंबर एम कर रहे हो 35 में से तो बात अलग है, बट इफ यू आर एमिंग फॉर मोर देन डेप्थ में तो घुसना पड़ेगा। तो अपना 100% देना है और अपने साथ पूरा ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ ही ऑनेस्ट रहना है। ओके, तो मैंने ब्लेसिंग पापा के लिए और जॉब छोड़ दिया, चल दिए नई जर्नी पर। यस सर। हेलो नेकी सोल्जर्स, तो बेटा आज मेरे साथ मौजूद है प्रिंस सैनी, जिन्होंने गेट 2025 एक्सी में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल करी है। तो यार आज हम जानेंगे प्रिंस की पूरी जर्नी, किस तरीके से बच्चे ने स्ट्रगल किया है। सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल इंडिया रैंक 17 एक्सी। थैंक यू सर, आपकी वजह से है सर। थैंक यू। तो बेटा प्रिंस, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ। सर मेरा नाम प्रिंस सैनी है, मेरे फैमिली में 5 जने हैं। ओके। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरे दादाजी। ओके। एंड मैंने स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से की है। ओके। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था आईआईटी जेई के लिए। ओके, जेई के लिए। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे कि मैं जेई में नहीं जा पाया। ओके। उसकी वजह से वो थोड़ा सा एक हर्ट वाली फीलिंग मेरे अंदर रहती थी कि जेई एडवांस में के थ्रू आईआईटी में मैं नहीं जा पाया। ओके। बट उसके बाद एएमयू का पेपर भी मैंने दिया था। कोइंसिडेंटली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरे को मैकेनिकल मिल गया। ओके। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने अपना बीटेक परस्यू किया और 2023 में मैंने कंप्लीट किया था। 2023 में आपका बीटेक कंप्लीट हुआ एएमयू से, जाकिर हुसैन कॉलेज। यस सर, जाकिर हुसैन कॉलेज। ओके। उसके बाद मैंने 2023 में भी गेट दिया था, लेकिन उस टाइम मैंने मतलब कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, ऐसे सेल्फ स्टडी से ही दिया था। बट कॉलेज के साथ साथ दिया था। बट वो अच्छा नहीं गया था। आई स्कोर रफली आई गेस 13 मार्क्स मैंने उसमें स्कोर किए थे। बट उसमें मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ओके। एलएनटी में। उसके बाद मैंने वो प्लेसमेंट एक्सेप्ट किया था और मैं 1 साल मैंने जॉब किया था एलएनटी सूरत में। जॉब के दौरान कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे जिन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा सा हर्ट किया था, जिसकी वजह से मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को कुछ और करना है इससे बड़ा। ओके। तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं गेट लिखूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि साथ साथ ही जॉब ना छोड़ूं और साथ साथ ही तैयारी करूं। ओके। लेकिन मैं शॉप सुपरवाइजर था उसमें, तो मैं एबीसी शिफ्ट में चलता था। तो उसकी वजह से मेरी स्टडी मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। यस। उसकी वजह से मेरी जो स्टडी है बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, मतलब और मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था क्लासेस के साथ। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है और मेरे पापा ने मेरे साथ इसमें पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने डिसीजन लिया है तो अपना 100% देना है और अपने साथ पूरा ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ ही ऑनेस्ट रहना है। ओके। तो मैंने ब्लेसिंग पापा के लिए और जॉब छोड़ दिया, चल दिए नई जर्नी पर। यस सर। और मई में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। ओके। तो अभी यहाँ तक मैं जितनी चीजें समझ पाया, कहीं ना कहीं वो दिल में था कि आईआईटी नहीं जा पाया हूँ, है ना, बीटेक के लिए। तो उसका एक आपको थोड़ा सा था, मलाल था। ठीक है। और फिर जॉब के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि आपको लगा नहीं यार कुछ बड़ा करना है ना। तो आपने 2023 में पहला अटेम्प्ट लिखा जिसमें आपके 30 मार्क्स आए रफली, आपने बोला वो मैकेनिकल के पेपर में थे। मैकेनिकल के पेपर में थे। 2024 आपने नहीं लिखा था। समझा। तो अब आपने जॉब छोड़ दी है। कौन से महीने में आपने जॉब छोड़ी? मई 2024 में आपने जॉब छोड़ दी। यस। अच्छा, मई से पहले कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी? मतलब रफली, मतलब पुराना आइडिया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट रिन्यू नहीं थे ना। मतलब वो एकदम प्रॉपर वाली जो स्टडी होती है वो नहीं होती थी। वो नहीं थी, प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है। तो अब इसके आगे की जर्नी हमको बताओ बेटा। उसके बाद मैंने मई में छोड़ा और फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके। उसके बाद मैंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने। उसके बाद मैंने थर्मल से स्टार्ट किया था, आप ही से पढ़ा था। ओके। थर्मल और फ्लूइड आपसे ही पढ़ा था। आप ही के एनटीपीपीज मैंने लगाए थे, नेगेटिव एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं बहुत स्मूथली चल रहा था मेरा। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना, तो मेरे को भी अंदाजा था कि मैं शायद पूरा सिलेबस ना कर पाऊँ। बट मैंने ये शुरू में नहीं कहा था, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। अक्टूबर नवंबर में डिसाइड करूंगा कि मेरी सिचुएशन क्या है इस वक्त। तो मैं तब तक पूरी ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करता रहा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अब
नवंबर के बाद टाइम रिवीजन का ज़्यादा रहता है, तो मैंने सोचा कि अगर अभी मेरे कुछ सब्जेक्ट रह गए थे, अगर मैं उनको पूरा करने जाऊंगा तो मैं रिवीजन से रह जाऊंगा और फिर मेरी रैंक अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं समझ गया था। तो मैं थोड़ा टफ डिसीजन लिया, मैंने कुछ सब्जेक्ट एमई के छोड़ दिए। मैंने कहा ओके, जितना हाँ, मैंने पढ़ा है उसी को मैं स्ट्रॉन्ग करके पेपर लिखने जाऊंगा। लकीली मतलब जो भी पढ़ा था वो मतलब हाफ से ही पढ़ा था सर, मतलब एकदम सॉलिड था। हाँ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उसके बाद हाँ, जैसे जैसे थोड़ा एग्जाम नजदीक आया तो नर्वसनेस बढ़ती रही, लेकिन मतलब फैमिली ने भी बहुत, आपने भी, सबने सपोर्ट किया कि ठीक है, मेहनत करेगा तो भगवान फल देगा ही। बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने गॉड का नाम लिया और मैंने पेपर लिखा था 2 तारीख को। 2 फरवरी 2025 मैकेनिकल का पेपर मॉर्निंग सेशन में। यस, मॉर्निंग सेशन लिखा मैंने, लेकिन एक्चुअली पेपर के दौरान मैं बहुत खुश था क्योंकि पेपर आसान आया था 2025 का। एंड मैंने 1.5 घंटे में रफली पूरा पेपर कर लिया था। 1.5 घंटे में पूरा पेपर जितना अटेम्प्ट करना था कर लिया। ओके। तो मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो वो 89 रफली बैठ रहे थे। ओके। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा 89 आ गया, हो गया। तो मैंने फिर सोचा मैं शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली शायद गिनने में, एक और बार काउंट किए, 89 ही थे। फिर मैं टाइम था मेरे पास, मैं सोचा मैं चेक कर लेता हूँ, बट मैंने क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके चेक नहीं किया, बस रफली ऊपर ऊपर से चेक किए। उसको चेक करने के बाद मैं बहुत खुश था। घर आया, सर आपका सेशन था गेट वाला, उसके बाद जिसमें आपने वो पेपर सॉल्यूशन थे, उसमें हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन था, वो रेडिएशन डेंसिटी वाला। हाँ, ओके, एनर्जी डेंसिटी निकालनी थी। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी वाला। वो क्वेश्चन चल रहा था। एक्चुअली मैं उसका आंसर 9 समथिंग ला के आया था, और आपने उसका आंसर 36 दिया था यूट्यूब चैनल पे। मैंने करवाया था वाला क्वेश्चन, मतलब मैं रिमेम्बर नहीं कर पाया, लेकिन शायद रेडिएशन हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन था। हाँ, कि रेडिएशन हीट जिसमें वो सिलेंड्रिकल शेप था। हाँ, रेडिएशन हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, करेक्ट। तो फिर मैंने सोचा, मतलब मेरे को याद था कि मैं आंसर 9 लिख के आया हूँ उसमें, लेकिन आपने आंसर 36 निकाला, तो मैं सोचा मैंने क्या गलती की। फिर मैं उसको दोबारा सॉल्व किया घर पे, मेरा तब भी आंसर 9 आया। फिर मैं थोड़ा और कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने सर तो गलत नहीं कर सकते। फिर मैं थोड़ा पानी पिया मैंने, फिर मैं थोड़ा दोबारा सॉल्व करता हूँ, तो मैंने अपनी मिस्टेक रियलाइज की कि मैंने एरिया ऑफ सर्कल को π/4r² लिख के सॉल्व किया, तो बाई फैक्टर मेरा आंसर कम आ रहा था। उसके बाद वही 4 का फैक्टर आ कम गया पिक्चर में। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। 1-2 गलती और मैंने अपनी सिली मिस्टेक देखी, तो फिर मेरी रैंक मैं समझ गया, मतलब मैंने गड़बड़ कर दिया पेपर में। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो बहुत दुख हुआ था, मतलब लाइक मैं कह सकते हैं बहुत डिप्रेशन टाइप में चला गया था। मैं 2 दिन कुछ भी नहीं किया था उस अगले दिन। मैंने कहा क्या होगा, मतलब जॉब भी छोड़ चुका था मैं, और मैंने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूं। प्रिपरेशन थोड़ा सा मतलब सेटबैक, मेरे को बहुत सेटबैक लग गया, बहुत ज्यादा सेटबैक लगा। लेकिन वही था कि पापा का सपोर्ट था, आपका सपोर्ट था कि एक्सी का भी पेपर है अभी, और लकीली सर आपका वो सेशन चल रहे थे, गेट फोड़ूंगा एक्सी। अच्छा, मैं फोड़ेगा गेट 2025 एक्सी। ओके, हाँ। तो मैंने सोचा कि ये जो हो गया, एक्सी में अभी है मेरे पास टाइम, मैं अपना 100% दूंगा और देखते हैं गॉड क्या करता है। मुझे ये था कि मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो मैंने आपके सेशन अटेंड करने शुरू किए, उसमें सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, तो मतलब उस टाइम मेरे से क्वेश्चन वो बन जाते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता चला गया कि हाँ हो जाएगा। उसमें एक्चुअली प्रिपरेशन के दौरान पे मैं एमई की ही शुरू से प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने सोचा जो एक्सी के एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम था। उसके बाद लेकिन टेस्ट सीरीज और इन सब के दौरान में मैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक कवर नहीं कर पाए। लेकिन वो आपने वो पोटेंशियल फ्लो यूट्यूब पे सेशन लिए थे, वो 8 घंटे के 2 सेशन मैंने वो अटेंड कर लिए थे। ओके सर, मतलब सारे क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक के थे वो उसी में से आए थे लकीली। तो वो एक 8 घंटे के सेशन ने मेरे 5 से 7 नंबर बना लिए। 7 नंबर का आया था इस बार एक्सीबी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स, वो मेरे हो गया। मैं उसको देख के भी और थोड़ा मतलब पेपर में खुश हो गया था कि हाँ ये आया, अच्छा जो पढ़ा था उसी में से आ गया। उसके बाद फिर आपने सर एक दिन एक्सी के एक दिन पहले वो टेस्ट लिया था, गेट बिफोर गेट। यस, उसमें मतलब आपने एक्नॉलेज भी किया था मेरे को चैट में कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे उसमें। यस, प्रिंस का नाम तो मैं बार बार यूट्यूब पर भी लेते रहता था। यस, तो मतलब उस समय तो मेरा मोराल बहुत ज्यादा अप हो गया। मैंने कहा ठीक है, एमई को भूलते हैं, एक्सी में एकदम ध्यान से रखना है। मैं एक्सी का पेपर लिखने गया, लेकिन वो दिमाग में चलता रहता है पीछे कि मैंने एमई में कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली है। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि एमई के एक्सी की जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं 2 बार सॉल्व करूंगा। ओके तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 बार सॉल्व किए थे लगातार, पहले इस पेज पे फिर इस पेज पे। दोनों का आंसर सेम है, तब मैंने टिक किया। ओके, और भगवान की कृपा से AIR 17 से 17
एक्सी में। बट मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, पेपर के दौरान जब मैं लिख रहा था ना, तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आपने सॉल्व कराया हुआ था, और मैंने वो जो आपके क्वेश्चन थे ना लास्ट टाइम, हाँ, वो हाँ, मैंने 3 बार सॉल्व किए थे। ओके। एक ही क्वेश्चन 3 बार, पहले हाँ, एक हाँ, साथ हाँ, लाइव में आपके साथ हाँ, किया, हाँ, 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 फिर एक दिन बाद किया, हाँ, और फिर जब पेपर था ना उससे पेपर 2 से दिन पहले। पहले मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। ओके, तो मैं जब कर रहा था ना, तो लाइक हाँ, मुझे पता था कि मैं सही करता जा रहा हूँ, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। गुड उसमें गुड बहुत गुड हेल्प गुड। किया मेरा। तो प्रिंस यार देखो, क्या लगता है आपको जो जैसे मान लो आपने एक्सीबी एक्सीई से लिखा है, हाँ, एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सी थर्मोडायनामिक्स, बनाएंगे। तो बेटा जो मैंने प्लस पे थर्मो करवाया, या चलो मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि जो मैकेनिकल के लिए थर्मो होता है और जो एक्सी के लिए थर्मो होता है, क्या आपको लगता है कि मैकेनिकल का थर्मो सफिशिएंट है एक्सी के थर्मो के लिए जनरली? नो 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 नहीं ना? नहीं, हमको थोड़ा डेप्थ डेप्थ में जाना पड़ता है, जाना वो पड़ता पूछते भी ऐसे हैं। है, पूछते भी इस तरीके से। देखिए सर, मतलब ठीक है, अगर आप 20-25 नंबर एम कर रहे हो 35 में से तो बात अलग है, बट इफ यू आर एमिंग फॉर मोर देन डेप्थ में तो घुसना पड़ेगा। और यही रीजन है कि प्लस पे मैंने फिर वो कॉमन वाला थर्मो और कॉमन वाला फ्लूइड बहुत डेप्थ में डेप्थ में पढ़ाया कराया था, था इससे, तो उसका मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट बहुत हुआ बहुत ना। फायदा मिला था सर। क्लासरूम के क्वेश्चंस, सर जो आपकी एनडीटीपीस थी, उसमें मैं जब करता था ना, तो पहले तो एक बार लाइन से सॉल्व करता था टाइम लगा के, जो भी क्वेश्चन मेरे से पहली बार में हो जाता था ओके, जिसमें भी मेरे को डाउट होता था या नोट्स में जाना पड़ता था, उसमें मैं स्टार मार्क कर लेता था बेस्ड ऑन उसकी डिफिकल्टी कैसी थी, कि मुझे अगली बार जब मैं रिवीजन करूंगा तो ये क्वेश्चन करूंगा। ओके। और जैसे जैसे मेरे को डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगता तो मैं 3 स्टार तक देता था, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, कि मुझे ये 3 बार तो रिवाइज करना ही है, पहले Okay. रिवीजन में ये, सेकंड रिवीजन में ये क्वेश्चन, थर्ड रिवीजन में ये क्वेश्चन, ताकि उस टाइप का अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं मिस्टेक ना करूं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया हाँ, है ना? रिवीजन, प्रॉब्लम्स का भी अच्छे से रिवीजन Yes. किया है। तो किस तरीके से आप मतलब रिवीजन करते थे, मतलब लिख लिख कर, या क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? एक्चुअली पहले तो मैंने सब आपके उसमें से नोट्स बना लिए, हाँ है। उसके बाद डीपीपीज एक बार लगा ली, फिर मैं एक बार थॉरोली रिवाइज करता था थ्योरी पूरी, ओके। उसके बाद नोटबुक बंद, फिर शॉर्ट नोट्स बनाता था खुद से ही बिना देखे, और फिर मैच करता था कि कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया टॉपिक, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसमें भी फिर मैं हाईलाइट करता था जो भी की फॉर्मूलाज थे, की पॉइंट्स थे, जहाँ मेरे से डीपीपी में गलती हो रही थी वो मैं हाईलाइट करता था। उसके बाद फिर मैं दोबारा डीपीपी लगाता था, और फिर अगर गलती नहीं हो रही है तो मतलब थोड़ा सा लगता था कि हाँ कुछ गेन हो रहा है, मतलब गलती अगर होती थी, वैसे तो नहीं होती थी, अगर होती थी तो मैं उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेता था ताकि वो मेरे से आगे ना हो, और इसने मेरे को बहुत हेल्प किया। गुड गुड। यही डिसीजन था कि जब मैं शुरू में बोला था ना कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, तो वो मेरे को एक्सी में काम कर गया, एक्सी में हेल्पफुल हो गया। हाँ, हेल्प, क्योंकि थर्मो और फ्लूइड का रिवीजन अच्छे से हो गया। हाँ, तो क्योंकि यार देखो, मतलब एक्सी ना एक्चुअली बहुत अच्छा बैकअप है। यस। अब जैसे आपके साथ हुआ है कि मैकेनिकल थोड़ा सा कितना है वैसे आपके मैकेनिकल में? 1369 रैंक थी और मेरा स्कोर था 66.67। ओके, 1369। यस। तो ठीक है, इट्स नॉट टू बैड, बट ठीक है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा, मान लो वैसा नहीं गया, तो आपने देखो ना एक्सी में परफॉर्म कर लिया। हाँ सर, मतलब वही है ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं जाती बेकार। आपका आशीर्वाद था सर, फैमिली का आशीर्वाद था, एक्सी में अच्छी रैंक आ गई, बाउंस बैक, सेटबैक से बाउंस बैक, सेटबैक से बाउंस बैक। तो एक्सी का सॉल्यूशन आपने देखा था? मैकेनिकल का सॉल्यूशन तो आपने देखा था, आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। मैकेनिकल का सॉल्यूशन जैसे मैंने 2 क्वेश्चन देखे ना, जो भी मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी गलत होंगे तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक्सी में मैं देने के बाद बहुत डर गया था, क्योंकि मैं लास्ट तक सॉल्व कर रहा था, इवन कुछ क्वेश्चन मैथ के मेरे रह गए थे, क्योंकि मैंने वो 2 सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दिया था, लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया एक बार भी, तो मुझे थोड़ा डाउट था, मतलब क्वेश्चन मैं 2 पहले ही सॉल्व किए थे, लेकिन अपने ऊपर अम्मी के बाद तो बहुत ज्यादा डाउट था मेरे को, मैं हिम्मत करके मैं नहीं देख पाया, मतलब मैं कितनी कोशिश करी कि चलो मिला लेता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि फ्लूइड और थर्मो तो मैं अच्छे से कर गया हूँ, एटलीस्ट उसके मिला लेता हूँ, लेकिन मैं कोई मतलब ट्राई भी नहीं कर पाया, मैं मतलब किसी से आपको भी मैसेज नहीं कर पाया, मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम। वो जो 16 के बाद का रिजल्ट तक का पीरियड था ना, वो कैसे कटा है, मतलब बहुत टफ पीरियड था वो मेरे लिए। फिर वो जब रिजल्ट आता है, मुझे पता था आज रिजल्ट आएगा, मैं सुबह से नर्वस, 19 मार्च सुबह से नर्वस, मैं छोटे भाई को फोन किया, अच्छा भाई आज रिजल्ट आएगा, जल्दी से क्लास छोड़ दे, जो भी करना है तो जल्दी से कमरे पे आ जा, तो मेरे को क्योंकि ज्यादातर रैंक प्रेडिक्टर एक दिन बाद लाइव होते हैं, तो वो आंसर की से मिलाने होते हैं, मैंने अपने छोटे भाई को बोला, अमन को, कि भाई तेरे को मेरे को आंसर की मिलानी है, पहले एक्सी की मिलाना, क्योंकि मुझे पता है उसमें मैं थोड़ा अच्छा करके आया हूँ, बाद में एमई की मिलाना। वो फिर उसने आंसर की देखी, तो वो कह रहा था कि भैया क्वेश्चन मिसमैच है,
क्योंकि वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं ना, हाँ, मास्टर क्वेश्चन पेपर अलग सीक्वेंस में होता है। तो क्या, तो भैया इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं मिला पाऊंगा। हम्म मैंने कहा भाई मैं तेरे को 1000 रुपीज पर पेपर दूंगा, तू बस मेरे को मिला के दे। कैसे, अपने दोस्त को ले ले, तेरे को जो करना है कर, मेरे को मिला के दे। उसने कहा कि ठीक है, और फिर उसने मिलाना शुरू करा। मैंने कह दिया था कि भाई तू एक्सी के मेरे को कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करना कि एक्सी इतने मार्क्स, और उसके बाद और कुछ भी नहीं, और फिर एमई के मिलाने लग जाना। मेरे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं वो, उसने 2.5 से 3 घंटे लगे थे उसे मिलाने में। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं 3 घंटे मैं बैठा नहीं, इधर से उधर, कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में चलता रहा। और मैंने फोन बेड पे रख दिया और बस सुनता रहा कि ट्रिन ट्रिन की मुझे आवाज सुननी है। फिर 3 घंटे मैं ऐसे ही चलता रहा, बहुत परेशान हुआ मैं, क्योंकि नर्वस था बहुत ज्यादा। उसके बाद वही मेरी रिंगटोन बजती है व्हाट्सएप की, मैंने फोन उल्टा करके रख रखा था। अच्छा। अब मैं देखने से भी डर रहा था, क्योंकि मैं एमी में मतलब काफी गड़बड़ करके आ चुका था। बस मुझे वो 7 देखना था, कि पता चल जाए कि 7 है। मैंने हल्का सा टिल्ट किया, वो पॉपअप मैसेज आता है ना ऊपर से, 7 दिख गया मेरे को। ओ, मैंने कहा 70 प्लस। फिर मैंने देखा, ओ उसने मेरे को भेजा था कि 76 पॉजिटिव है, अब नेगेटिव तू जोड़ दिया भैया। ओके। मैं सोचा नेगेटिव भी कितनी होगी, 70 प्लस तो है मेरे मन में। मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैं एकदम जमीन पे लेट गया, भगवान को थैंक यू बोला। मैंने सर आपको याद किया। मैंने कहा मेहनत काम आई। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बताया, पापा मम्मी भी खुश हो गई। एक्चुअली मैंने पापा को बताया नहीं था तब तक कि एमई का पेपर मेरा ज्यादा उतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि मैं थोड़ा डर भी रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि अब तू एमई का मिला, और मेरे को व्हाट्सएप भी करियो, क्योंकि मुझे पता है एमई में मेरे मार्क्स नहीं थे। उसने बताया 66.67। तो मैंने वो पापा को बताया। फिर मैंने पापा को ये भी बताया कि पेपर आसान था, रैंक किसी और साल होती तो इतने मार्क्स पे अच्छी रैंक आ जाती, लेकिन इस साल नहीं आ पाएगी। लेकिन पापा को थोड़ा, पापा ने वही लास्ट ईयर का पैटर्न देखा था ना, पापा को लगा अरे नहीं तेरे को नहीं पता, कुछ आ जाएगी, इस तरीके से कर रहे थे। मैंने कहा नहीं पापा, थोड़ा सा हो गया है, लेकिन एक्सी में अच्छी रैंक आ जाएगी, मुझे ये पता था। फिर ये सब हुआ। मुझे जब कॉन्फिडेंस आया तो मैंने तुरंत सबसे पहले मैसेज आपको किया कि सर आई एम गेटिंग 76 मतलब ऑड मार्क्स इन एक्सी एंड दिस मार्क्स इन एमई से। फिर आपको रिप्लाई आया, कांग्रेचुलेशंस यू आर गेटिंग वेरी गुड रैंक इन एक्सी। यस। तब मुझे वो हुआ। फिर मैंने रैंक प्रेडिक्टर आया अकेडमी का, उसमें रैंक डाली। तो उसमें ऐसा है ना कि जैसे जैसे बच्चे डालते उस हिसाब से रैंक चेंज होती रहती थोड़ी। तो जब मैंने पहली बार डाली ना तो 3 से 4 नो इतना अच्छा भी नहीं आ सकता। फिर थोड़ा डेज पास हुए, और बच्चों ने रैंक डाली, तो 15 16 17 के आसपास दिखा रहा था। फिर आपसे बात भी हुई थी एक दिन पहले रिजल्ट से, जब आपने सर सेशन लिया था। उस दौरान आपने पता नहीं सर एकदम एक्यूरेट रैंक प्रिडिक्ट कर दी थी लाइव सेशन में कि इतनी है ये, और वही 17 रैंक की आई, उतनी आई, और हर बच्चों की इतनी आई थी। हाँ, उसमें जितने भी बच्चे थे, तो मेरा यही कहना था कि सबकी 50 के अंडर आएगी, तो ऑलमोस्ट सबकी 50 के अंडर है। अग्नि की शायद 51 है, बाकी बच्ची की श्रेया 46 है, मनोज 12, वैभव 5, गणातेज वैभव 4, यस। तो यार देखो, मतलब कुल मिला के जो आपको बच्चे से सीखना चाहिए है कि ठीक है, मैकेनिकल का थोड़ा सा अगर मान लो इधर उधर हो भी गया, तो फिर एक्सी है एक ऑप्शन आपके पास। और इस बार आप लोगों के साथ एक अच्छा ये हुआ कि 14 डेज का गैप था। हाँ, 40 उस गैप, मतलब वो मेरा रिडेम्पशन पीरियड एक तरह से कह सकते हो 14 डेज। अगर वो थोड़े भी कम ज्यादा होते ना तो शायद ये ऐसा ना हो पाता, लेकिन लक ऑलवेज फेवर। नहीं, आपकी मेहनत है ना। देखो, अगर आपने मेहनत करी है तभी लक फेवर करेगा, ये भी है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। गेट जैसा एग्जाम में लक बहुत ज्यादा काम नहीं करता, मतलब आपने मेहनत करी तब जाके थोड़ा सा चीजें होती हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो यार अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मान लो मैं हूं, मैं गेट 2026 लिखने वाला हूं, मेरे को आपका क्या सजेशन होगा? पहले तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें अभी से, रूटीन बना लीजिए अपना एक। ओके। और चाहे कुछ भी हो, अगले गेट के एग्जाम तक वो रूटीन आपको फॉलो करना है। चाहे किसी की शादी हो या आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, आपको वो रूटीन नहीं तोड़ना है। प्लस अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करे। जैसे मेरे केस में मेरे 2 दोस्त थे, तुषार शर्मा एंड मोंटी गुप्ता। ओके। एक्चुअली मेरे दौरान मैं शाम को 1-1.5 घंटा वॉक के लिए जरूर निकालता था, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता था ऑनलाइन क्लासेस के बाद। तो वो दोनों मेरे साथ ही घूमते थे। एक्चुअली वो करंटली जॉब कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन वो अपने लिए मेरे लिए टाइम निकालते थे शाम को। हम साथ में घूमते थे, खूब मस्ती मजाक करते थे। पूरे दिन की थकान मेरी वो 1 घंटे की वॉक में एकदम क्लियर हो जाती थी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने ऐसे 2 दोस्त, एक दोस्त जो भी आप बनाना चाहें जरूर बनाएं। वो आपको, क्योंकि ये मैराथन टाइप है, क्योंकि ये
Yes. लंबा दौड़ है, मतलब गेट की प्रिपरेशन एक लंबी जर्नी लंबी है जर्नी है। करेक्ट। तो मेंटल फटीग आएगा आपको, और जरूर आएगा। उसमें ये दोस्त ही काम आते हैं, फैमिली का सपोर्ट काम आता है। यस। वो रहे डीपीपी, पहले अपने नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, नोट्स और रिवीजन। जिस दिन पढ़ाया अगले दिन से पहले उसको रिवाइज करो, और उसमें जो सर ने डीपीपीज या क्विजेस दी हैं जैसे आप देते थे सर, वो आप पर्टिकुलरली सॉल्व करो। नहीं है तो उसमें वो जो स्टार अगर आप लगाना चाहो अगले रिवीजन के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। प्लस सब्जेक्ट खत्म, मतलब ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है, सब्जेक्ट खत्म हो जाए एक बार थ्योरी रिवाइज करो, फिर अपने हाथ से उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और मतलब गॉड का नाम लो, मतलब क्योंकि नर्वस टाइम में गॉड ही काम आता है। उसके बाद बस अपने रूटीन को फॉलो करते रहो, मेन डिसिप्लिन ना पढ़ाई करो। कि जहाँ आपने डिसिप्लिन में थोड़ी सी भी कमी ली ना, तो फिर आपका मन हटने लगता है। वो एक सेइंग है ना कि एक हैबिट बनाने के लिए 21 दिन ही काफी है। यस। छूटने के लिए भी एक ही दिन काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चैन में अगर एक लिंक गायब हो गया तो पूरी चैन ही खराब हो जाती है। यस करेक्ट। तो आपने XCB और XCE से लिखा है ना? यस सर। तो XCB XCE में क्या लगता है आपको, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको प्रिपरेशन से पहले लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, बट प्रिपरेशन के दौरान आपको लगा कि यार ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है? कॉलेज के टाइम में 2023 में जब मैंने गेट का पेपर दिया था, तो एक्सर्जी, एंट्रोपी, और फॉर मी प्योर सब्सटेंस आल्सो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसको मैं मतलब उसके क्वेश्चन मेरे को थोड़े हार्ड लगते थे, मैं गलती कर जाता था उसमें, हमेशा से ही गलती कर पाता था। लेकिन जब मैंने भी जॉब छोड़ी, तैयारी शुरू करी ना, थैंक्स टू यू सर, मतलब वो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। मतलब मैं एक्सर्जी का क्वेश्चन भी सही करके आया था, एंट्रोपी का क्वेश्चन भी सही, उसकी वजह से ही सर मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आपका ब्रेकअप क्या है, मतलब XCB में कितने मार्क्स हैं, XCE में कितने, XCA में कितने, एप्टीट्यूड में कितने, कुछ आइडिया है, रफ आइडिया? यस, एप्टीट्यूड में शायद 12.34, गुड। मैथ में 9, मैथ में 9, ओह एक्चुअली क्वेश्चन रह गए थे ना मेरे मैथ में। और XCB में 27, XCE में आई गेस 23, 24, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा, मतलब उतना ही रहा होगा। करेक्ट। 50, 55, 50, 52 यहाँ हो गए, और ये गुड गुड। XCA का कैसे प्रिपरेशन किया, क्योंकि XCE में 9 मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं एक्चुअली। इसके लिए मैं मतलब एकेडमी पे मैंने उमा सर के लेक्चर अटेंड किए, सर के लेक्चर फॉलो, लेकिन मैं पूरे नहीं कर पाया, तो मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था उस टाइम। ओके। क्योंकि आपके दूसरा कोर्स आ रहा था ना, तो मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था रिवीजन के टाइम, तो मैं सोचा मैं प्रोबेबिलिटी बाद में करूंगा। लेकिन लकीली आपके साथ रिवीजन में एक सर थे मैथ को, वो भी आपके साथ साथ ही पैरेलली रिवीजन सेशन चला रहे थे। आप ही बताया, यस सर, विशाल सोनी सर, उनके लेक्चर मैंने अटेंड किए थे। उन्होंने गेट PYQ सॉल्व किए थे XC के। यस। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और वो कांसेप्ट मैं एक बार रिवाइज कर लेता था अपने नोट से, उसकी वजह से मेरे 9 आ गए। गुड 9 मार्क्स इज वेरी गुड एक्चुअली इन XCA। हाँ, चलो ठीक है। अब इससे पहले कि मैं एंड करूं इस सेशन को, एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये बताओ, कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी गलती है जो किसी गेट एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए? क्या करना है वो तो आपने बता दिया कि डिसिप्लिन में पढ़ाई करो, अच्छे दोस्त बनाओ। क्या नहीं करना है वो बस एक ही पॉइंट आप मुझे बता दो। रिवीजन को प्रायोरिटी दो। ओके। कभी ये मत सोचो कि रिवीजन मैं बाद में करूंगा, कि पहले सिलेबस खत्म करता हूँ बाद में रिवीजन करूंगा। रिवीजन पैरेलली रखो, जो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन साथ में साथ कंप्लीट होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि रिवीजन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये थे बेटा मेरा बच्चा, मेरा नेगी सोल्जर, नेगी 10 नेगी सोल्जर प्रिंस सैनी। गेट 2025 XCE में बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 17 आई है ना। और मतलब इसकी जर्नी यार देखो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, उसी चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है ना, कि कभी भी हार मत मानो, है ना। मैकेनिकल का पेपर थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन XCE में बाउंस बैक, है ना। So congratulations once again beta. Thank you sir. I'm so proud of you. Unacademy is proud of you. Thank you sir. Keep rocking in your life. Always sir. आपकी blessing चाहिए sir बस. मेहनत करो. Yes sir. Thank you sir.